एग्जाम्पल नंबर 3, सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन ओवर सी 1/z dz इक्वल टू माइनस पाई आयोटा या पाई आयोटा। यदि सी एक -1 से +1 तक वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे अर्धवृत्तीय चाप मॉड z बराबर 1 है। तो सबसे पहले हम 1/z की बात करें। 1/z जो फलन होता है वो फलन अवकलनीय तो होता है, तो विश्लेषक है, परंतु सभी जगह नहीं होता। कहां पर नहीं होता? 0 पर। जब z की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/0 अनंत हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो -1 से +1 तक करना है, जिसमें 0 शामिल होगा बीच में। यदि हमको इसका समाकलन 1 से 2 तक करना होता ना, तो फिर हम पुराने तरीके से कर देते, पथ कोई सा भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। पर -1 से +1 के में यदि समाकलन करेंगे तो इसके बीच में 0 आएगा, और 0 पर ये क्या है? विश्लेषक नहीं है। इसलिए आपको इसका इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ेगा? पथ के अनुदिश करना पड़ेगा। इसीलिए इसके दो आंसर आ रहे हैं। यदि वास्तविक अक्ष के ऊपर करेंगे तो -पाई आयोटा आएगा, नीचे से करेंगे तो पाई आयोटा आएगा। क्या स्थिति है? देखिए ये है। पहले हम बात करें मॉड z इक्वल टू 1 क्या होता है। मॉड z इक्वल टू 1 वृत्त की समीकरण होती है। चाहो तो लिख लो आप, ये मॉड z माइनस ए इक्वल टू आर, ये वृत्त का समीकरण है। जिसका केंद्र z इक्वल टू ए तथा त्रिज्या स्मॉल r है। तो मॉड z इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? मॉड z इक्वल टू 1 का मतलब हो गया मॉड z माइनस 0 इक्वल टू 1, यानी कि केंद्र हो गया 0, त्रिज्या हो गई 1। तो केंद्र 0, त्रिज्या 1 होने से ये वृत्त ऐसे बन गया। ये मूल बिंदु हो गया O। त्रिज्या इसकी 1 है, तो ये जो बिंदु आएगा इसको आप मान के चलिए A मान लें, इधर वाला बिंदु A, ये B, ये C और ये D। तो बताइए A बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? बताओ। 1 -1 -1 और 0। B के निर्देशांक क्या होंगे? B के होंगे 0 1। भाई दूरी तो 1 के बराबर ही होगी, एक्स अक्ष का 0 हो जाएगा। C के निर्देशांक क्या होंगे? 1 0। और D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 -1। अब आप 0 से होकर नहीं गुजर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये फलन 0 पर विश्लेषित नहीं होता है। तो या तो आप ऊपर से जाओगे या नीचे से जाओगे, -1 से +1 तक, यानी A से ABC के अंदर जाओगे या ADC के अंदर जाओगे। ठीक है, ये बात करनी है आपको। और चाप के अनुदिश, वृत्त के अनुदिश। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो। मॉड हटाते हैं तो क्या आता है? मॉड z इक्वल टू 1, जो C आपको दे रखा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो z इक्वल टू आएगा 1 e की पावर आयोटा थीटा। आर होता तो r e की पावर आयोटा थीटा आ जाता। जहां पे थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा की वैल्यू होती है 0 से लेकर के 2 पाई, क्योंकि ये पूरा वृत्त है। ठीक है, तो dz बराबर क्या हो जाएगा? dz बराबर हो जाएगा आयोटा e की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। अब आप वास्तविक अक्ष के ऊपर करें तो देखिए ये पूरा वृत्त है। वृत्त में कोण कहां से नापते हैं? यहां से नापते हैं। यहां पर कोण कितना होता है? 0। यहां पर बी पर 90 डिग्री, ए पर आ जाएंगे तो 180, डी पर आएंगे 270, और द्वारा सी पर आ जाएंगे तो 360, 2 पाई, है ना। तो जब आप ए से सी पर जाओगे तो ए पर कोण होगा पाई और सी पर कोण होगा 0, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं हम। और जब ए से डी पर होते हुए सी पर जाएंगे तो ए पर कोण होगा पाई और सी पर कोण होगा 2 पाई। चक्कर पूरा हो गया। इसलिए तो हम यदि वास्तविक अक्ष के ऊपर चलें तो वास्तविक अक्ष के ऊपर
थीटा की वैल्यू कहां से होगी, ए पर थीटा इक्वल टू पाई तथा सी पर थीटा इक्वल टू 0। तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा आपका, ये प्रतिस्थापन लगा देंगे हम इसमें। भाई जैसे हमने पिछली बार रेखा के अंदर से लगाते थे वो वक्र के अंदर से प्रतिस्थापन लगाया है। इंटीग्रेशन ओवर सी 1/z dz, लिमिट हो जाएगी पाई से 0, 1/z की वैल्यू क्या है, ई की पावर आयोटा थीटा, और dz की वैल्यू है आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, केवल आयोटा बचेगा। इंटीग्रेशन पाई से 0 डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा हो जाएगा, लिमिट पाई से 0। तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज माइनस पाई आयोटा। यदि हम वास्तविक अक्ष के नीचे से करें तो क्या चेंज आएगा, वास्तविक अक्ष के नीचे से ए पर तो थीटा हो जाएगा पाई, सी पर थीटा इक्वल टू 2 पाई। तो जो इंटीग्रेशन ओवर सी 1/z dz है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई 1/e की पावर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, पहले की तरह आयोटा ही बचेगा, वो बाहर आ जाएगा, पाई से 2 पाई डी थीटा। और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, थीटा पाई से 2 पाई। तो ये बन जाएगा आयोटा 2 पाई माइनस पाई, लिमिट लगा देंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, पाई आयोटा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सेम ऐसा ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का, बस सर इसमें तो क्या है, आपने आधे व्रत के लिए किया, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको पूरे व्रत के लिए करना है। तो जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई हो जाएगी एक ही बार में। सर इसमें हम हाँ, अपन सी से ए की तरफ और नीचे और ऊपर क्यों नहीं गए, ए नहीं, से सी की तरफ ए क्यों गए? से ए से सी पे -1 से +1 पे करना था ना, देखो उस क्वेश्चन में कहां से करना है, -1 से +1 तक। तो -1 तो ए पर है और +1 सी पर है। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना, जो कंडीशन दे रखी है उसी के हिसाब से करेंगे। और इसी तरह ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसको भी देख लो फटाफट, एग्जाम्पल नंबर 4 को। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 वो कहता है कि इंटीग्रेशन ओवर सी dz अपॉन z माइनस ए इक्वल टू 2 पाई आयोटा, जहां जो सी है, सी का जो समीकरण है वो क्या दे रखा है आपको, सी का समीकरण दे रखा है मॉड z माइनस ए इक्वल टू आर है। तो इसको इसी समीकरण से सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, जैसे अभी किया वैसे ही। सी आपको दे रखा है मॉड z माइनस ए इक्वल टू कैपिटल आर, तो मॉड हटाएंगे, z माइनस ए क्या हो जाएगा, कैपिटल आर ई की पावर आयोटा थीटा, पहले 1 था अब कैपिटल आर हो गया। और थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2 पाई तक। और पूरे वृत्त पे करना है तो लिमिट भी 0 से 2 पाई लगेगी। अब ये z माइनस ए का मान आ गया, dz करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर एज इट इज कांस्टेंट आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। अब ये मान सारे के आंसर है, आप समाकलन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा एक ही बार में। सबसे सरल सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। सर ये मोड हटाने पर ई की पावर आयोटा थीटा आ जाता है क्या? हाँ 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 हाँ, बस यही याद रखना है इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर सी डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, पूरा व्रत है। और डी जेड की जगह क्या लिखेंगे, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा, और जेड माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे, आर ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, केवल आयोटा बचेगा, 0 से 2 पाई आयोटा बाहर डी थीटा, और ये बन जाएगा आयोटा इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा 0 से 2 पाई। तो आयोटा 2 पाई माइनस 0, दैट मीन्स 2 पाई आयोटा। सरल सा सवाल है ये।
इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप लोग एक बार आगे के एग्जाम्पल्स कीजिए, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एग्जाम्पल्स, इनको एक बार ट्राई करो। अगली क्लास में हम इनको करेंगे सॉल्व।